एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है संडे और आज है 4 जनवरी और आप सभी ने आज आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट लगाया होगा। लेकिन हाँ, मैं पहले ही वीडियो में बता देती हूँ, आज मैं आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट नहीं लगा पाई थी। एक्चुअली में हुआ क्या था, मतलब आज मैंने पूरा टारगेट रखा था कि मैं बहुत दिन से एक सब्जेक्ट को ना टालते आ रही थी, सब्जेक्ट नहीं, एक टॉपिक को, जो कि था मैथ का टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर। क्योंकि मैंने आप सभी को पहले भी काफी वीडियोस में बताया होगा कि ये वाला चैप्टर, टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर ना मेरा बहुत ज्यादा वीक है और मेरी इसमें गलतियां भी ज्यादा होती है और मैंने प्रैक्टिस भी सही से नहीं कर रखी थी इसकी। तो पहले मैंने इसकी एक ऑनलाइन क्लास ली। ऑनलाइन क्लास लेने के बाद मैंने अपनी जो पीवाईक्यू की बुक ले रखी है, मैंने उससे जो 2017 जो 2021 के अंदर जो टाइम एंड डिस्टेंस से जितने भी क्वेश्चन बने थे, लगभग 150 क्वेश्चन थे, तो मैं आज वही कर रही थी। मैंने यही टारगेट रखा था कि आज मुझे अपना पूरा यही चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरा ये वाला चैप्टर सच में बहुत ज्यादा वीक था। हमेशा इस चैप्टर को देखते ही मुझे ना एक ऐसा लगता था अंदर से कि मतलब ये नहीं होगा मुझसे, ये वाला क्वेश्चन मैं ना स्किप कर देती थी। जब भी टाइम एंड डिस्टेंस से कोई चैप्टर, मतलब कोई क्वेश्चन आता तो कि इसको लास्ट में करूंगी अगर टाइम बचेगा तो। मतलब बेसिक पता था पर बहुत ज्यादा वो नहीं पता था कि इधर से एक ट्रेन चली, इधर से एक ट्रेन चली, इस टाइम इतने बजे मिली तो कब किस टाइम पर पहुंचेगी। तो इसलिए मैंने आज यही टारगेट रखा था कि अपना ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ये वाली चीजें मैंने कंप्लीट की, जिस वजह से मैं आज आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट में नहीं लगा पाई हूँ। मैं आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट लगाऊंगी शाम को, यानी कि रात को, संडे को रात को लगाऊंगी। और इस वजह से इसका जो एनालिसिस है वो अगले दिन आ पाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेना, सोमवार को इसका एनालिसिस आ जाएगा। क्योंकि मैं मॉक टेस्ट शाम के टाइम लगाऊंगी और अभी शायद 5 बजे के करीब बज रहा होगा, 5 या 5:15 बजे के करीब बज रहा होगा। आज हम बात करेंगे हिंदी की। देखो मेरे पास ना हिंदी के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कमेंट आया। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों की जीके जीएस काफी अच्छी है, लेकिन हिंदी शायद उतनी अच्छी नहीं है, पता नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप में से जिन लोगों की हिंदी अच्छी नहीं है वो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, या फिर उन्होंने ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो जिसके अंदर हिंदी नहीं आती है। ऐसे काफी सारे एग्जाम आपने देखे होंगे जिसके अंदर हिंदी नहीं आती, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया या और कुछ भी एग्जाम, काफी एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी नहीं आती। तो यूपी के तो ज्यादातर एग्जाम में हिंदी आती ही है। तो आज हिंदी के बारे में ही बात करेंगे कि क्या क्या चीजें कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना कुछ क्वेश्चन मैं लेकर चलूंगी जो मुझे कुछ याद रहे हैं माइंड में। तो एक क्वेश्चन ना ये आता है कि दीदी क्वेश्चन की स्पीड कैसे बढ़ाएं, मतलब हिंदी को करने में ही लगभग 10 मिनट आपकी 10 नहीं 15 मिनट लग जाती हैं। तो देखो, अगर आप सिर्फ हिंदी करने में, वो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी कर रहे हो, उसमें 15 मिनट लगा रहे हो, तो मुझे लगता है 5 मिनट आपकी एक्स्ट्रा है। 10 मिनट से अगर आप हिंदी का टाइम करते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है। 10 मिनट के अंदर हिंदी करना, 10 मिनट में जीके जीएस करना, बहुत अच्छा टाइम है ये। क्योंकि वो जो आपकी 5 मिनट बचेंगी ना, वो आपकी ओएमआर भरने में लगेंगी। तो इसलिए हिंदी को अगर आप 5 मिनट 10 मिनट में कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी है ये। एक तो ऐसा करना आप कि आपको जैसे जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, जैसे नॉर्मल जो व्याकरण वाला पार्ट होता है, सीधा पढ़ो और जो आपको लग रहा है ना, बल्कि स्टार्टिंग में कि हाँ ये वाला इसका आंसर है, तो वही लगाओ। मैंने इतना ये चीज ना कई बार नोटिस की है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ, जैसे मैंने पूरी हिंदी कंप्लीट कर ली, फिर मैंने अलग अलग पार्ट कर ली, जैसे फिर जीके जीएस कर ली, फिर मैथ कर लिया, फिर रीजनिंग कर ली, मेरे पास टाइम बचता है तो मैं हिंदी को ना सोचती हूँ कि दोबारा एक बार रीचेक करूँ। जैसे ही मैं रीचेक करती हूँ और मुझे कुछ क्वेश्चन में ना डाउट होता है कि शायद ये वाला नहीं ये वाला होगा, जब भी मैंने जो चेंज करके लगाया ना, वो हमेशा मेरा क्वेश्चन गलत बैठा है। तो इससे यही पता चलता है कि हम जो भी क्वेश्चन ना पहले स्टार्टिंग में सिलेक्ट करते हैं कि ये वाला होना चाहिए इसका, तो वही सही रहता है। जब हम अपना माइंड चेंज करके दूसरा लगाते हैं ना, उसका वो हमेशा गलत ही निकलता है। तो एक तो सभी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करनी है, जिससे आपका टाइम बढ़ जाएगा, हिंदी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप गद्यांश वाले पार्ट को पूरा नहीं पढ़ना, सीधा क्वेश्चन पर जाओ। क्वेश्चन में जो पूछ रखा है उसी के आधार पर उस क्वेश्चन को, उस वर्ड्स को, उनको गद्यांश में ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि गद्यांश में ना क्वेश्चन आया कि कोई सन से रिलेटेड था, कि ये वाला सन, मतलब सन था, कुछ सन के बारे में पूछ रखा था, तो आपको वही सन को ना फिर गद्यांश में ढूंढो वो कहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके आसपास की 2-3 लाइन पढ़ लो, आपको वो क्वेश्चन ना वहीं से ही मिल जाता है। पूरा गद्यांश पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती। तो हर एक चैप्टर के अंदर ना, मतलब हर एक गद्यांश के अंदर, हर एक गद्यांश के हर एक क्वेश्चन के अंदर ना कुछ कीवर्ड्स देखने हैं। जैसे आत्मनिर्भरता क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछ रखा है तो आपको पूरा गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं। गद्यांश में जहां आत्मनिर्भरता शब्द आया होगा उसके आसपास की आप 2 से 3 लाइनें पढ़ लो, उसमें आपको अपना अपना आंसर जो है मिल जाता है। पूरा गद्यांश इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बात करेंगे कि कहाँ से आप हिंदी कर सकते हो। देखो मैं जिस बुक से कर रही हूँ, मैं आप सभी को वाली बुक बता देती हूँ। मैं कर रही हूँ, देखो इस वाली बुक से, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की ये था, राजपाल सिंह जी की बुक थी। ये है यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, या राजपाल जी की ये बुक थी। और ये जो था ना 5वां संस्करण था ये, और शायद मैंने ये मंगाया था 2025 में, शायद
जनवरी या फरवरी में शायद मैंने मंगाई थी शायद ये। इसके अंदर सबसे बेस्ट बहुत अच्छी चीजें हैं इसके अंदर यूपीएसआई के लिए तो। और अगर जैसे किसी लोगों के पास ना, आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की होगी तो वही रहने देना, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको लगे कि मैं यूनिवर्स वाली बुक से कर रही हूँ तो यही बेस्ट है, अगर आदित्य पब्लिकेशन की आपके पास है तो उसे ही रहने देना, चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही बुक अपने आप में बेस्ट है। तो इस वाली बुक से मैं कर रही हूँ। और सबसे सही बताऊं तो मुझे ना हिंदी को पढ़े शायद मुझे लगता है शायद मुझे 15 दिन हो चुके होंगे, लेकिन हिंदी में स्कोर कम ज्यादा नहीं होता, मतलब ठीक स्कोर रहता है। लेकिन अगर अदर सब्जेक्ट को आप पढ़े हुए कम से कम 10-15 दिन हो जाए ना, अगर आप मैथ को 10-15 दिन के लिए स्किप कर दो तो तुरंत आपका स्कोर डाउन चला जाएगा। लेकिन शायद हिंदी ऐसा पार्ट है जिसमें स्कोर ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होता। हिंदी में स्कोर अगर आपका कम आ रहा है तो बस यही चीजें हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आप ये वाली बुक मंगा सकते हो, मुझे तो ऐसा लगता है यही ठीक है सबसे बेस्ट। तो इसको करना कैसे है ना, इसमें ना सिर्फ मुझे 2 ही चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं। एक तो है सबसे पहले वाला चैप्टर कि हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें दे रखी हैं कि हर एक जगह पर कहाँ कौन सी जगह पर कौन सी बोली बोली जाती है, फिर उसकी उपबोलियां। मतलब ये चैप्टर ना, इसमें याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं, बहुत आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। मैं आपको अभी बुक को ना अंदर से दिखाऊंगी। और इसके बाद ना एक चैप्टर मुझे इसमें लगता है डिफिकल्ट, हाँ साहित्य वाला, कि हिंदी साहित्य एवं पुरस्कार वाला चैप्टर। ये 2 ही चैप्टर हैं जो डिफिकल्ट हैं इसके अंदर, बाकी नॉर्मल से ही है। और मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया था कि दीदी जो हिंदी में वोकैब वाला पार्ट है, मतलब जो ये आपके जो ये होता है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब चीजें कैसे याद करें। ये ना ऐसे नहीं कि आपने एक बार पढ़ ली तो याद रह जाएंगे, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इनका रिविजन चाहिए होता है, तब जाकर ये थोड़ा माइंड में रुकती है। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप किसी भी चीज का विलोम पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ उसको ऐसा मत पढ़ो कि इसका विलोम ये होगा, उसमें से अर्थ निकालने की कोशिश करनी है। बहुत सारी चीजों के ना अर्थ सीधा सीधा बन जाते हैं, मतलब उसको देखकर आपको पता चलेगा कि हाँ इसका अर्थ निकालने की कोशिश करनी है। और जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो पूरा, एक बार पर्यायवाची वाला चैप्टर पूरा पढ़ा, उसको तुरंत के तुरंत एक बार दोबारा रिवाइज किया तो ये जल्दी से याद रह जाते हैं, मतलब जो वर्ड्स होते हैं तो जल्दी याद रह जाते हैं। तो ये वाली चीजें थी। हिंदी में ना जो गलतियां होती है इन्हीं चैप्टर से ज्यादा होती है, तो साहित्य वाला पार्ट गलत होता है, या फिर जो विलोम शब्द, ये पर्यायवाची शब्द, ये सब में, इन सब में गलतियां होती है ज्यादा। बाकी जो नॉर्मल जो व्याकरण से क्वेश्चन बनते हैं ना, ये हो जाते हैं, ये ज्यादातर सभी लोगों के ठीक हो जाते हैं। गलतियां ज्यादातर इन्हीं चैप्टर्स में होती हैं। और साहित्य वाले पार्ट की बात करूँ तो साहित्य वाला पार्ट तो मेरा भी बहुत ही ज्यादा बेकार है। चलो फिलहाल मैं आप सभी को बुक में अंदर से दिखा देती हूँ कि बुक के अंदर कंटेंट कैसा, क्या क्या चीजें हैं। तो पहले बुक अंदर से देख लेते हैं। तो ये है मेरी 5वां संस्करण यूनिवर्सल सामान्य हिंदी, ऐसी ये बुक आती है। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है ना तो जरूरी नहीं है आपको ये वाली बुक लेनी, जिस बुक भी है जो उनसे भी है उसी से पढ़ते रहना। ये मैंने कुछ चीजें यहाँ पर लिख रखी हैं, कुछ नोट्स टाइप। तो देखो इसमें ना ये सभी चैप्टर्स हैं। एक तो पहले वाला चैप्टर आपको लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि याद करने वाली चीजें इसमें ज्यादा है। और एक लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये हिंदी साहित्य एवं पुरस्कार। मैंने सारे पढ़ रखे हैं लेकिन अभी दोबारा रिवीजन करूंगी, दोबारा रिवीजन नहीं हुआ। ये था पहला चैप्टर। इसमें ना ये चीजें हैं इसमें डिफिकल्ट, पहले चैप्टर के अंदर देखो ये सब चीजें याद रखना। ये जी, तो हिंदी में आपको दिखा देती हूँ, अगर आप बुक लोगे तो आपको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए कि बुक के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो ऐसी है बुक। हिंदी के रिगार्डिंग ना मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मुझे लगा था कि एक वीडियो तो बनानी पड़ेगी हिंदी के ऊपर, ताकि बता सकूँ थोड़ा सा कि कहाँ से आप चीजें कर सकते हो, कैसे थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो हिंदी को, या स्कोर बढ़ा सकते हो। और टाइम थोड़ा कम करना है, जल्दी जल्दी हमें करने की कोशिश करनी है हिंदी और जीके जीएस वाला पार्ट, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम बचेगा वो मैथ वाले पार्ट में सारा लग जाता है। तो अपना जल्दी जल्दी करना है हिंदी वाला पार्ट। और बाकी हिंदी में स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे हैं कि आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, या मिनी मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। आरडब्ल्यू पर अभी नहीं आए होंगे, आरडब्ल्यू पर एग्जाम के टाइम आ जाएंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक पर आपको मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो वहां से आप मॉक टेस्ट लगाकर, मिनी मॉक टेस्ट लगाकर हिंदी की अपनी स्पीड अच्छी कर सकते हो। तो बस इतनी हेल्प कर सकती हूँ। बाकी कुछ क्वेश्चन हो हिंदी से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।